कहते हैं हिरण्यकश्यप के लाख मना करने के बावजूद भक्त प्रहलाद केवल भगवान विष्णु का नाम जपते। यहाँ तक कि अपनी पाठशाला की जमीन पर भी ओम नमो नारायण लिखा करते थे। प्रहलाद जी का पूरा उपदेश कर रहा ओम नमो नारायणाय करके। वही हिरण्यकशिपु शुक्राचार्य के पास हिरण्याय नमः बोलने का करके शरत कर रहा। जो कितना टाइम हिरण्याय नमः बोलते हैं वो तो प्रहलाद जी ओम नमो नारायण करके बोल रहा। तो पनिशमेंट दे रहा उधर भी। जो पूरा पत्थर है, एक एकड़ का पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर पूरा जो नरसिंह भगवान का अक्षर रहता है, अभी भी देख सकता है। अच्छा, अभी भी देख सकता है प्रहलाद जी, प्रहलाद का मंदिर के ऊपर। हम उसी जगह पर थे। दावे के मुताबिक सतयुग में जहां प्रहलाद की पाठशाला हुआ करती थी। जमीन पर कुछ आकार दिखाई दे रहे थे। बताया जाता है कि चंद साल पहले तक यहां प्राचीन लिपि में कुछ अक्षर दिखा करते थे। समय बीतने के साथ अक्षर मिट गए। अब केवल चंद लकीरें रह गई हैं। यानी वो स्थान जहां प्रहलाद एक भक्त की तरह हरि का नाम जपा करते थे। हैरानी की बात यह है कि यहाँ आज भी पत्थरों पर कई ऐसे अक्षर हैं जिसे पढ़ पाना बेशक आज मुमकिन नहीं है, लेकिन लोगों का मानना यही है कि ये अक्षर उस वक्त प्रहलाद ने इस पाठशाला में अध्ययन करते वक्त लिखे थे। बताते हैं कि भक्ति की वजह से प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त पर एक आंच तक नहीं आने दी। फिर उग्र रूप लेकर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। देखिए, ये जो बहता पानी है ये मेरी खुशियां बढ़ा देता है। ये दरअसल ये वही नदी हो सकती है जिसे यहाँ भवनाशिनी कहा जाता है, जिसका उद्गम माना यह जाता है कि आकाश गंगा से हुआ था, और सिर्फ इस वजह से ताकि जो ज्वाला नरसिम्हा हैं उनके क्रोध को शांत किया जा सके। और यही वजह है कि ये हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं है, ये किसी एटलस, किसी जीपीएस से कम मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस नदी पर सीधा चलता हूँ तो ये मुझे ज्वाला नरसिम्हा के पास ले जाएगी। आगे ज्वाला नरसिम्हा मंदिर था, यानी हिरण्यकश्यप के महल की वो दहलीज जहां बैठकर नरसिंह देव ने उसका वध किया था। लेकिन वध के लिए दहलीज को ही क्यों चुना गया? भगवान विष्णु ने नर और सिंह के रूप में अवतार क्यों लिया? अब इस कहानी को समझना बेहद जरूरी था। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जिसकी बदौलत एक तरह से वो अमर हो गया था। न भूते नाम्बरे मृत्यु न नरैर न मृगैरपि सुरासुर महोरकै। इनका मृत्यु दुबे में नहीं, रात को नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, आकाश में नहीं, भूमि में नहीं, विपन्स में नहीं, एनिमल्स तक नहीं। इसलिए कि इतना वर लिया ब्रह्मा जी के पास हिरण्यकशिपु। मद में चूर हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तब भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के महल में एक स्तंभ से नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। वो खंबा को तोड़ देता है। खंबा को तोड़ देने के बाद नरसिम्हा स्वामी ने बाहर आता है ज्वाला के रूप में। आग पूरा बाहर आते हुए वो बाहर आता है।
नरसिंह अवतार महल की दहलीज पर बैठे हिरण्यकश्यप को जंघा पर लिटाया और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। उसको शरीर ने बिना जमीन को बिना टच होते हुए उसको अपना गोद में सुला के ज्वालापीठ बोलता है। ज्वालापीठ में लेके आके अपना गोद में सुला के उसको 8 हाथों से बाहर आया हुआ है। एक हाथ से पैर, एक हाथ से सिर, फिर 2 हाथों से कोई आयुध नहीं होना चाहिए उसको मार डालने के लिए। इसलिए उसको अपना नाखून से पेट को फाड़ देता है। कहते हैं जहां आज ये ज्वाला नरसिंह मंदिर है, सतयुग में यहीं उस महल की दहलीज थी। जिस स्तंभ से वो निकले थे उसे उग्र स्तंभ कहा जाता है। उसका दृश्य हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये स्थान काफी महत्वपूर्ण है जो बताता है कि उग्र स्तंभ के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं। दरअसल आप इसे उस महल की डिहरी कह सकते हैं जो हिरण्यकश्यप का था, यानी डोर स्टेप, जहां पर अपनी जांघों पर रखकर नरसिम्हावतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, संहार किया था। अब सीधे वहां जाना था जहां नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे, जहां उस स्तंभ के अवशेष आज भी पड़े हैं। ये रास्ता अब सबसे खतरनाक और कठिन होता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि ये लगभग 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी चढ़ाई पर आ चुका है। और यहाँ मुझे नहीं मालूम कि कितनी ऊंचाई पर चलना है, क्योंकि यही रास्ता हमें सीधे उग्र स्तंभ की ओर लेकर जाएगा, जिसे 34 लाख साल पुरानी निशानी के तौर पर देखा जाता है, जिसे आज भी साक्षात नरसिम्हा का रूप माना जाता है। अहोबिलम में नरसिंह अवतार से जुड़े कई धाम हैं। ज्यादातर लोग नीचे से लौट जाते हैं। प्रकट स्थल को देखने शिखर पर बहुत कम लोग जाते हैं। जो नहीं जा पाते दूर से ही देखकर लौट जाते हैं। यहाँ पर एक स्थल है जहाँ पर बहुत चढ़ना पड़ता है। पर वहाँ पर जाने के लिए रास्ता भी ठीक से नहीं है, बहुत पत्थर है, उसके ऊपर से ही चलना पड़ता है। वहाँ पर बोला जाता है कि हिरण्यकशिपु जो है उसका पैलेस जो है वो गर्भ स्थल है, एंड जहाँ से नरसिंह भगवान आके हिरण्यकशिप को मार डालता है। अहोबिलम में उग्र स्तंभ के लिए जाने के लिए बहुत डेंजरस प्लेस है। इधर राम, नरसिम्हा, शिवा, बलराम, परशुराम सब आया, सबका साक्ष्य है, आज भी है। अब जाइए, हिम्मत हो है तो देखिए। वो डेंजरस है, ऊपर से कोई गिरेगा तो ओम नमः शिवाय मर जाएगा। ओम नमः बचेगा नहीं। अब हम पर्वत के ऊपर थे, मतलब दावे के मुताबिक वो जगह जहां कभी हिरण्यकश्यप का महल हुआ करता था। नजारा शानदार था, लेकिन खतरा हद से ज्यादा था।
एक छोटी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। अब हम उस राजमहल में पहुंच चुके हैं जिसे हिरण्यकश्यप का राजमहल बताया जाता है, जो लाखों साल पुराना है, जो सतयुग से यहाँ मौजूद है और आज इस चोटी के रूप में आपको दूर से ही नजर आता है। ये हिस्सा सबसे खतरनाक पैच है, जहाँ पर पैर फिसलने का सीधा सीधा मतलब है कि आप हजारों फीट गहरी खाई में समा जाएंगे। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। हम उस उग्र स्तंभ के करीब पहुँच चुके हैं जिसकी तलाश हमने शुरू की थी। आइए देखते हैं। छह 6,000 फीट की ऊंचाई, तेज हवा का भारी दबाव, चारों तरफ खूंखार जानवरों से भरा जंगल और बीच में लड़खड़ाते कदमों से मंजिल की तरफ बढ़ते हम। उग्र स्तंभ यानी नरसिंह देवता का प्रकट स्थल चंद मीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ी चुनौती थी। ये तेज हवा अपनी ओर मुझे खींच रही है। दोनों तरफ गहरी खाई है, कहीं पर भी गिरना यानी बचना नामुमकिन हो जाएगा। और इस हवा के साथ दो चार होते हुए आपको इस पुरानी सी सीढ़ी के सहारे उतरना है और ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मुझे पहले इसे सेट करना होगा। यहाँ हम चप्पल या जूता पहनकर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ये सीढ़ी टूट रही है। सीढ़ी होने के बावजूद यहाँ आना इतना आसान नहीं है। सीढ़ी से नीचे उतरते ही स्तंभ वाली जगह की पहली झलक दिखी, जिसे सलाखों में कैद करके रखा गया था। वहां एक पताका भी लहरा रही थी। वो अवशेष पहाड़ के बिल्कुल कोने पर था। तमाम खतरों की अनदेखी कर हम उधर बढ़े। और कुछ ही देर बाद हमारे कदम मंजिल पर थे। Yeah! 35 लाख साल पुराना सतयुग का वो अवशेष हमारे सामने था। कहते हैं हिरण्यकश्यप के राजमहल का वो स्तंभ इसी जगह पर था जहां से नरसिंह देवता प्रकट हुए थे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, आखिर हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे लेकर लोगों का कहना है कि ये 34 लाख साल से यहां पर विद्यमान है, जिसे लेकर लोगों की आस्था बसती है और लोगों का मानना है कि ये वही शिला है जिससे विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार ने धरती में कदम रखा था, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत किया था। ये दृश्य वाकई खास है, ये अद्भुत है।
स्तंभ के अवशेष को सलाखों से घेर कर रखा गया था। साक्ष्य हमारे सामने था, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। देखने में ये खंबे का निचला हिस्सा जैसा लग रहा था। कहते हैं ये शिला इसी बड़े पर्वताकार अवशेष में मिला था, जो ठोस लोहे जैसा महसूस हो रहा था।